बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा ठीक हैं सब बच्चे? बेटा ठीक हैं? चलिए बेटा ओके। तो यहां पर बात चल रही थी किसकी? डेप्रीसिएशन। आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इसमें हमारे पास जो हम कवर करेंगे, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। क्या आप मेथड चेंज कर पाएंगे? बोलो बेटा, समझिए क्या बोल रहा है। हमने एसेट परचेज की और उस पर डेप लगाना शुरू कर दिया। लेट्स से, समझना बेटा एक बार, ये हमारे पास एसेट अकाउंट है। 1 जनवरी को टू बैंक 1 लाख की एसेट परचेज की। 31 दिसंबर को बाय डेप्रीसिएशन, उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? डेप्रीसिएशन लगा दिया कौन से मेथड से? लेट्स से 20% एसएलएम से। बेटा अगले साल फिर से 20,000 का बैलेंस था, जरा डेप्रीसिएशन लगाना कितना लगेगा? बोलो बेटा 20,000। यहां बैलेंस कितना बेटा? कितना बच गया? 60,000। उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटा 60,000। क्लियर है यहां तक की बात? 2 साल डेप लगाते गए यूजिंग 20% SLM method. Now the company wants to change the method from 20% SLM to 20% WDV. बेटा कंपनी 20% SLM से 20% WDV करना चाहती है। कैन द कंपनी डू सो? पहला सवाल, क्या कंपनी मेथड चेंज कर पाएगी? मैंने एएस से पूछा, मैंने कहा एएस जी ऐसी ऐसी बात है, आज तक डेप लगाते आ रहे थे 20% एसएलएम से, अब 20% डब्ल्यूडीवी से डेप लगाना चाहते हैं। कैन बी चेंज द मेथड? तो जानते हो एएस ने क्या कहा? एएस ने कहा हां आप कर सकते हैं, बशर्ते यानी कंडीशनल यस है, कुछ शर्तें हैं, अगर वो पूरी कर दोगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे। क्या बोला? चेंज इन मेथड इज अलाउड इफ चेंज इन मेथड इज अलाउड। बेटा कब अलाउ हो जाएगा? चेंज इन मेथड इज अलाउड। बेटा बताना चेंज इन मेथड कब अलाउ हो जाएगा? पहली बात, एएस ने कहा इफ रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट क्या होता है बेटा? लॉ। भाई कोई लॉ कहे आपको कि मेथड चेंज करो तो कर लेना, हमें भी एतराज नहीं है। मान लेते हैं एग्जाम्पल, आप ये कर रहे थे अभी तक, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ गया कि सब कंपनियों को 20% या डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना है। अब मैं फंसा हुआ हूं, मैं तो ऐसा नहीं लगा रहा हूं आज तक। मैंने एएस से पूछा मेथड चेंज कर लूं क्या? एएस ने कहा हां, अगर कोई लॉ कह रहा है तो आप कर लो, हमें भी एतराज नहीं है, क्योंकि जो एक्ट होते हैं, लॉ होते हैं, वो सारे हमारे कौन हैं? बड़े भाई हैं। समझ में आती है बात? सारे लॉ का स्टेटस ज्यादा होता है और एएस का स्टेटस कम होता है। अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन कभी हो तो किसकी बात मानी जाएगी? लॉ की बात मानी जाती है। समझ में आती है बात कि नहीं आती? ऐसी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है, दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कोई एक, अब आप जब केस लड़ रहे हैं अपना तो बोल सकते हो
कि देखो जी फला फला सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी केस में ये कहा था, तो वो जो स्टेटमेंट जो वर्डिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का वो लॉ की तरह पढ़ा जाता है। बेटा क्लियर है बात? खैर कमिंग बैक, तो अगर कोई लॉ कह रहा है तो कर लो, हमें दिक्कत नहीं है। या if required by law or for compliance with any other accounting standard or for compliance with any other accounting standard, क्या मतलब हुआ इसका? बड़े भैया कहें तो मान लेना, हां अगर कोई मेरा दूसरा भाई बहन भी कहे, छोटा बड़ा, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मान लेते हैं एक एएस आ गया 50, एएस 50 आ गया अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। उसने कहा कंपनीज को डेप लगाना है डब्ल्यूडीवी के हिसाब से, हम लगा रहे हैं आज तक एसएलएम के हिसाब से। मैंने एएस से पूछा मेथड चेंज कर लूं क्या? एएस क्या कहेगा, रीजन क्या है? मैंने कहा दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कह रहा है चेंज करो। तो एएस 10 ने क्या जवाब दिया? बोलो बेटा, अलाउड, कर सकते हो। ये या का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या है? कोई भी एक शर्त फिट बैठ जाए हम अलाउ कर देंगे। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन and preparation of financial statements, for better presentation and preparation of financial statements। बेटा आई होप समझ में आ रही है बात। तीसरा पॉइंट क्या है? मैंने कहा जी एएसजी मेथड चेंज करना है। बोला क्यों, कोई लॉ कह रहा है क्या? नहीं, लॉ में तो कोई कुछ नहीं कह रहा। कोई एएस कह रहा है क्या? मैंने कहा नहीं, वो भी कोई एएस नहीं बोल रहा। क्यों करना चाहते हो भाई? एएसजी देखो ऐसा है, मुझे लग रहा है कि अगर मैं मेथड चेंज करूंगा ना तो ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन होगी, ज्यादा ट्रू रिजल्ट निकल कर आएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि भाई ये जो मेथड डेप लगा रहा था ये ठीक नहीं था। अब ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, एएस को मेरी बात समझ में आ गई तो अलाउ कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। ये कंडीशन समझ में आती है कि नहीं आती हैं? एग्जाम में पूछी हुई हैं, लिखो पहले फटाफट से बुक में ही अपोजिट साइड पर। चेंज इन मेथड इज अलाउड। ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, वो बाद में देखेंगे। बेटा नोट कर लिया? नाउ कमिंग ऑन टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बहुत आसान है,
बहुत ही आसान है, सुनिए, बस चैप्टर खत्म। इसके बाद फिर एएस ने कहा मेथड चेंज करना चाहते हो, जाओ पूछ कर आओ पहले। मैंने पूछ लिया और 3 में से कोई एक शर्त मैंने पूरी कर दी, जिसके चलते मुझे अनुमति मिल गई। अब क्या करेंगे? एएस कहता है चेंज हैज टू बी अप्लाइड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि आज तक जो हो गया सो हो गया। आज से 20% WDV से डेप लगाना शुरू कर दो, काम खत्म। पहले डिफिकल्ट था। पहले क्या होता था? पहले ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया करते थे, बाद में अमेंडमेंट आई AS6 में, फिर ये हो गया, फिर AS10 में वही सेम उठ के चला गया। पहले क्या होता था कि आपको बिल्कुल शुरू से ही यहां से WDV का इफेक्ट लेके आना है। अब कुछ नहीं है, इसलिए बता दिया मैंने, हो सकता है किसी पुरानी बुक में पुराना क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए डिस्कस किया है मैंने। वरना अब आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल। आज मेथड का नाम क्या है नया? बोलो बेटा। 20% WDV है, क्या लगा नहीं सकते डेप इस पर? बोलो बेटा, कितना डेप लगाओगे? 20% WDV कितना? 12,000। तो बताओ बेटा बैलेंस कितना? बोलो बेटा। खत्म बात, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं और इसमें। चेंज इन मेथड, आज तक जो लग रहा था सो लग रहा था। अब आप आज से ही जो नया मेथड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसको नोट मत करना, समझाने के लिए सिर्फ। आई होप आपने ये कंडीशंस नोट कर ली होंगी। बेटा कर ली ना ये? तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब, बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब। जी बेटा, क्वेश्चन 11 तो काट दो, अब 11th काट दीजिए। ये पुराने मेथड की वजह से एप्लीकेबल था, अब एप्लीकेबल ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है। बस 2 मिनट पढ़िए। क्वेश्चन 12 बेटा फटाफट से पढ़िए जरा। हनुमान एंटरप्राइज परचेज ऑन 1 April 95 सर्टेन मशीनरी फॉर 72,800 एंड पेड 2200 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। बेटा कितने की मशीन हो गई? बोलो बेटा। 75,000 की हो गई। 1 October को अनदर मशीनरी फॉर 25,000 वॉज एक्वायर्ड। बेटा एक मशीनरी और खरीद ली मैंने, कितने की? 25,000 की। 6 महीने बाद, कोई बात नहीं। ऑन 1 April 96 अगले साल के शुरुआत में फर्स्ट मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 50,000। बेटा मशीन 1 बेच दी हमने, एंड ऑन द सेम डे अ फ्रेश मशीन यानी मशीन नंबर 3 खरीद ली मैंने 45,000 की। डेप लगाते हैं 10% WDV से। क्या कोई दिक्कत है? बोलो बेटा, क्या कोई दिक्कत है इसमें? मशीनरी 1 खरीदी, 2 खरीदी, 1 बेची, 3rd खरीदी। उसके बाद तीसरे साल के शुरुआत में on 1 April, however the firm decides to change the method of providing debt. अब क्या तय किया फर्म ने? मेथड चेंज कर देंगे। एंड adopted the method of providing debt at the rate of 10% on। बेटा क्लियर है बात? इसको एक काम करो, वहां लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में 10% WDV, उसे SLM कर लो। 10% SLM करो उसे, और चेंज करके क्या हो गया? 10% WDV हो गया है। वहां जहां ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन क्वेश्चन की, 10% WDV कर लो, और लिखा हुआ है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, काट दो उसे, अब नहीं होता। बेटा क्लियर है बात? असर्टेन द वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 मार्च 98। 3 साल का आपको मशीनरी एसेट अकाउंट बनाकर देना है। बेटा कुछ क्लियर हो रही है बात के नहीं हो रही है? ठीक।
वो मैंने चेंज क्यों कराया, इसलिए कि अगर वही रखने देना था मुझे करंट सिनेरियो में तो और इंफॉर्मेशन देनी पड़ती। बात करूंगा उसकी भी बाद में। फिलहाल झटपट से मेरी मदद करवाओ मशीनरी अकाउंट बनवाने में। नाम क्या मशीनरी है ना? क्वेश्चन नंबर 12, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बताइए बेटा। मशीनरी अकाउंट सबसे पहले 1 अप्रैल बनाते हैं ना मेरे साथ साथ, टू बैंक। बेटा कितने की पड़ी मशीन ये? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा, उसके बाद अच्छा एक काम करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए नाम दे दिया मशीन 1। टू बैंक मशीन 2 1 अक्टूबर 95 को एक और मशीनरी परचेज की। कितने की? 25,000 की। बताओ बेटा, ऑन 1 अप्रैल 96। बेटा अगले साल जो कुछ हुआ है अब तो क्या कर लें पहले? 31 मार्च 96 को डेप बताओ, 1 पर कितना, 2 पर कितना? 10% ओरिजिनल कॉस्ट बता रहा हूं मैं, 7500 2 पर लगाना 6 महीने का 1250। ब्रेकअप करके ही चलना दोनों मशीनरीज का, 1 और 2। बेटा बताओ 1 और 2 कितना कितना? 1 में बताओ कितना बेटा, और दूसरा का कितना बचेगा? 23,750। बेटा क्लियर है बात ये? बेटा बोलो। अच्छा, उसके बाद 1 अप्रैल 96 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी 1 67,500 की है, मशीन 2 23,750 की है। बताना बेटा इस साल में क्या हुआ है? अच्छा, ओहो, 1 अप्रैल 96 को ही पहली मशीन का काम तमाम कर दिया। कितने में बेटा? 3 काम करते हैं सेल पर। बताओ कौन कौन से? पहला डेप लगाओ, डेट ऑफ सेल तक का कितना लगेगा? क्यों 0 क्यों? अरे आज तो ओपनिंग बैलेंस है, आज ही बेच रहे हैं। दूसरा बताओ क्या करेंगे बेटा? सेल प्रोसीड्स कितना? बोलो बेटा 50,000। और तीसरा बताओ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। कितना हुआ लॉस? बोलो बेटा लॉस ऑन सेल कितना? 17,500। लॉस ऑन सेल 17,500। बेटा क्लियर है बात ये? बेटा बोलो। चलिए आगे आए, आगे आइए। और इसी दिन क्या हुआ है बेटा? एक और मशीन खरीद ली 1 अप्रैल 96 को, टू बैंक मशीनरी नंबर 3। बेटा कितने में खरीदी है? 45,000। ईयर एंड पर आ गए 31 मार्च 97। डेप किस पर लगेगा? 1, 2 और 3। बेटा फर्स्ट मशीन तो खत्म हो चुकी है, सेकंड 3 पे बताओ डेप कितना, और फिर बताओ दोनों का बैलेंस कितना। अभी तो ऑर्डिनरी खरीद बेच चल रही है, अभी सिर्फ ऑर्डिनरी खरीद बेच चल रही है। बताओ मशीन 2 का डेप कितना? 6750। शाबाश बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। और थर्ड पर कितना? सॉरी सेकंड पे कितना और थर्ड पे कितना? 4500। वैल्यू कितनी बच गई? 21
250 और 45,000 माइनस 4500 कितना? 40,500। 40,500। बेटा बताओ ठीक है बात ये? बेटा ठीक है। अब आ जाओ क्रूशियल डेट पर। सेकंड मशीन का बैलेंस है 21,250। तीसरी का बैलेंस है 40,500। बेटा मदद करवाओ मेरी। अब डेप लगवाना है आपको। लेकिन अब 1 अप्रैल को क्या हुआ है? मेथड चेंज कर दिया, 10% WDV कर दिया। मतलब क्या बताऊं उसमें, बताओ मुझे आप। कोई दिक्कत है क्या? आज मेथड चेंज हो गया तो इस साल के अंत पर जो डेप लगेगा, मतलब शर्म आ रही है क्वेश्चन कराते हुए मुझे। दिल रो रहा है बेटा मेरा अंदर से। हाँ कह चुप हो जाओ सर, नालायक। मतलब क्या ही बताऊं इसमें, बताओ। सीए बनने वाले हो आप, तब हो गए, मान लो। मैं कह रहा हूं बेटा, बस इंस्टीट्यूट को और मनवाना है प्रैक्टिस करके, मेहनत करके। 2545। अब क्या हो गया? ओह वेरी गुड, मैं चेक कर रहा था। 212540। बैलेंस बता दो, बैलेंस बता दो फटाफट से, कितना बचेगा? 19,125। और बेटा दूसरा बताओ। 36,450। 36,450। बेटा खत्म हो गया काम, फटाफट से नोट कर लीजिए। चैप्टर खत्म और आज की चर्चा भी यहीं पर समाप्त। ठीक, चलिए चर्चा समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।